हेलो गाइस। यदि आप तैयारी कर रहे हैं किसी कंपटीशन की, यदि आप भी चाहते हैं बिल्कुल आसान तरीके से मैथ को समझना, यदि आप चाहते हैं कि हम बिल्कुल जीरो लेवल से मैथ पढ़ें, तो दोस्तों मैं रमेश आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल रमेश मैथ पॉइंट पर। आज हम बिल्कुल बेसिक और जीरो लेवल से परसेंटेज की शुरुआत करेंगे। यानी परसेंटेज अर्थमेटिक का आधार है, जहां से हम बिल्कुल आसान भाषा में या बिल्कुल आसान तरीके से और शॉर्ट तरीके से मैथ को सीखेंगे। परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक का बेस है, इसलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं परसेंटेज। और परसेंटेज क्या होता है इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं आज परसेंटेज से। और परसेंटेज क्या होता है तो देखिए दोस्तों, परसेंटेज परसेंटेज जो शब्द है, परसेंटेज शब्द ये लेटिन भाषा के शब्द परसेंटम से बना है। लेटिन भाषा के शब्द परसेंटम से बना है और परसेंटम का अर्थ होता है 100 में से 1, या हम इसको ऐसे कह सकते हैं प्रति 100, प्रति 100। यानी हमें 100 में से 1 कोई हम क्या कहते हैं, प्रतिशत कहते हैं। 100 में से 1 प्राप्त करना क्या कहलाता है, प्रतिशत। दोस्तों ये इससे गुणा होगा तो यहां से 1 किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। 1 किसके बराबर होगा, 100% के बराबर होगा। अर्थात हम किसी भी फ्रैक्शन को किसी भी फ्रैक्शन को अगर परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो हम उस फ्रैक्शन को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। हम उस फ्रैक्शन को क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई। और जब हम किसी परसेंटेज को फ्रैक्शन में बदलेंगे तो उस परसेंटेज में हम 100 का क्या लगा देंगे, भाग लगा देंगे। तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, वापस फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम आसानी से किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदल सकते हैं, किसी भिन्न को परसेंटेज में बदल सकते हैं, और हम परसेंटेज को आसानी से भिन्न में भी बदल सकते हैं। जैसे मान लो आपको बताना है 1/2। 1/2 एक फ्रैक्शन है, एक भिन्न है, जिसको हमें बताना है कि इसका परसेंटेज में वैल्यू क्या होता है। तो दोस्तों भिन्न को अगर आप परसेंटेज में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, 100 से कर देंगे। तो दोस्तों यहां 2 से 100 कटेगा कितनी बार, 50 बार। अर्थात 1/2 फ्रैक्शन का जो परसेंटेज वैल्यू है वो कितना होगा, 50% होगा। यानी 1/2 के स्थान पर हम परसेंटेज में 50% लिख सकते हैं। ऐसे ही 1/मान लो 4 है, तो आप इसे अगर परसेंटेज में बदलना चाहते हैं तो इंटू 100 कर दीजिए। तो 4 से 100 कटेगा 25 बार। यानी 1/4 की जो परसेंटेज वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 25% होगी। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 25%। ऐसे ही हमने मान लो इसे ले लिया 1/5। अगर 1/5 को हमें परसेंटेज में लेना है तो इंटू 100 करेंगे। 5 से अगर 100 को काटेंगे 20 आएगा। यानी इस 1/5 को हम परसेंटेज में कितना पढ़ेंगे, 20% पढ़ेंगे। यानी 1/5 के स्थान पर हम परसेंटेज में कितना पढ़ सकते हैं, 20% पढ़ सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम बहुत सारी भिन्नें हैं जिनको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, परसेंटेज में या फिर हम परसेंटेज को भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे आपको मान लो बदलना है कि 25% होता है, वो कितने परसेंट, 25% को हमें भिन्न में बदलना है। तो दोस्तों हम परसेंटेज को हटाएंगे तो भाग किसका देंगे, 100 का। जब भी हम परसेंटेज को भिन्न में कन्वर्ट करते हैं तो किसका भाग लगाते हैं, 100 का। 25 का भाग 1, 25 का भाग 4। अर्थात 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो 1/4 के बराबर होगा। इसी प्रकार से हम ये बता सकते हैं कि 33 सही 1/3%। इसका फ्रैक्शन क्या होगा दोस्तों, सबसे पहले तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि यहां से 33 को 3 से गुणा करेंगे 99 प्लस 1 करेंगे 100। यानी ये 100/3। ये तो इसका हो गया सरल रूप। पहले हम इस मिश्र भिन्न को किस में कन्वर्ट करेंगे, सरल भिन्न में कन्वर्ट करेंगे। और अब दोस्तों यहां से हम इसका परसेंटेज उठाएंगे। तो जैसे हम किसी संख्या को परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलते हैं तो उसमें क्या लगता है, 100 का भाग। या हम कह सकते हैं कि परसेंटेज के स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, 1/100 लिख सकते हैं।
तो दोस्तों 100 से 100 कट गया, यानी कितनी वैल्यू आई 1/3, यानी 33.33% की जो वैल्यू होगी वो 1/3 होगी, यानी 33 से 1/3 की वैल्यू कितनी होगी 1/3 के बराबर होगी। तो हम किसी भी भिन्न को आसानी से परसेंटेज में और किसी भी परसेंटेज को आसानी से भिन्न में बदल सकते हैं। और ये ऐसी जो भिन्न हैं, जैसे आपको 1/3 है, 1/2 है, 1/4 है, 1/5 है, ये हमें ओरल याद होनी चाहिए ताकि हम कैलकुलेशन को फास्ट तरीके से कर सके और हमारा समय एग्जाम में बचे। तो हमें ये कुछ भिन्न है जो सीधी पढ़नी होगी। तो जैसे दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि 1 होता है वो 100% के बराबर होता है। 1 किसके बराबर होता है दोस्तों 100% के बराबर होता है। तो यदि मैं इसको दोनों साइड से 2 से भाग लगा दूं तो 1/2 होगा वो किसके बराबर होगा, तो मैं इधर भी 2 का भाग लगाऊंगा 50% के बराबर होगा। ऐसे में 1 में और 100 में 3 का भाग लगा दूं तो 1/3 इधर हो जाएगा। तो बताओ 100 में 3 का भाग लगाएंगे 33 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 33 सही 1/3% इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऐसे में दोनों साइड में अगर इसमें 4 का भाग लगा दो तो 1/4 है वो किसके बराबर होगा, तो हम 100 में 4 का भाग लगाएंगे तो किसके बराबर होगा दोस्तों 25% के बराबर होगा। अर्थात हम किसी भी फ्रैक्शन को भिन्न में भी परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी भी परसेंटेज को भी हम भिन्न में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मैं ये सारी भिन्नें या परसेंटेज वैल्यू इनके एक सारणी के माध्यम से आपको बताऊंगा और वो सारणी हमें कर लेनी है याद। तो दोस्तों चलते हैं इसकी पहली सारणी में। जैसे देखो यहाँ सारणी में देखिए दोस्तों, मान कि यहाँ पर इसने दे रखा है कि फ्रैक्शन में वैल्यू है उसको कन्वर्ट करने हैं परसेंटेज में। तो हम यहां देख पा रहे हैं, देखो 1/2 है, अगर इसको हम परसेंटेज में देखेंगे तो 50 होगा, क्योंकि हमें पता है किसी भी फ्रैक्शन को यदि हम परसेंटेज में बदलेंगे तो किससे गुणा करेंगे 100 से गुणा करेंगे। तो 2 से यहाँ 100 कटेगा तो कितना परसेंट आएगा दोस्तों 50% इसका वैल्यू आएगा। ऐसे हम 1/3 को अगर परसेंटेज में बदलेंगे तो मल्टीप्लाई 100 से करेंगे, तो 100 में 3 का भाग देंगे, यानी 3 का भाग अगर हम 100 में देंगे तो 33 बार जाएगा और एक शेष बचेगा, तो 33 सही 1/3%। और इसे दशमलव के रूप में हम 33.33% भी लिखते हैं। ऐसे ही 1/4 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू 25% आएगी, क्योंकि 4 से 100 कितनी बार कटेगा 25 बार कटेगा दोस्तों। अब ऐसे ही हम 1/5 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 5 से 100 कितनी बार कटेगा 20 बार, यानी इसका परसेंटेज वैल्यू कितना होगा 20% होगा। 1/6 को हम अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 का भाग अगर हम 100 में देंगे तो 16 बार जाएगा, 16 6 96 और 4 शेष बचेगा, तो 4/6 आएगा, जो इसको हम 2 से काट लेंगे तो 2/3 हो जाएगा, यानी 16 सही 2/3। और इसे हम 16.66% भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि दशमलव के रूप में अगर हम इसको पढ़ेंगे तो 16.66 पढ़ेंगे, और अगर हम वैसे इसको सहेंगे मिश्र भिन्न में तो 16 सही 2/3%। ऐसे 1/7 को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई किया तो 7 का भाग 100 में देंगे, 14 बार पूरा पूरा चला जाएगा और शेष बचेगा 2, तो 2/7, यानी 14 सही 2/7% इसका परसेंटेज वैल्यू होगा, और उसे हम 14.28% भी पढ़ते हैं। ऐसे ही 1/8 को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 का भाग 100 में 12 बार चला जाएगा, 12 अंटे 96, 12 बार चला गया, 4 शेष बच गया तो 4/8, जो कि 4 से कट जाएगा 1/2 आएगा, यानी 12 सही 1/2% के बराबर होगा, या 12.5% को हम 12.5% भी पढ़ सकते हैं। तो सिमिलरली हमने ऐसे आगे और इसके मान निकालते हैं, क्योंकि हमें ये मान निकालने कम से कम 20 तक, यानी हमें इसकी वैल्यू याद होनी चाहिए लगभग 20 तक। जैसे 1/9 है, 1/9 का परसेंटेज वैल्यू आपसे कोई पूछे कि इस फ्रैक्शन का परसेंटेज वैल्यू क्या होगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए 11 से 1/9%। ये हमें सीधे याद रखनी है, जबकि हमने निकालना आता है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को यदि हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 का भाग 100 में देंगे, 11 बार चला जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, तो 1/9, यानी 11 सही 1/9, या इसे हम 11.11% भी बोलते हैं। अगर हम 1/10 को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से कट जाएगा और इसका परसेंटेज वैल्यू आएगा 10%। 1/11 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 11 का भाग 100 में 9 बार जाएगा और एक शेष बचेगा, तो 1/11, यानी 9 सही 1/11% इसकी परसेंटेज वैल्यू होगी। ऐसे ही यहां से इसको 9.09% भी बोल सकते हैं दशमलव में,
ऐसे ही 1/12 है, 1/12 को 100 से गुणा करूंगा। दोस्तों मैंने इसको 4 से काट दिया 3 बार, इसको 4 से काट दिया 25 बार। अब हम 3 का भाग 25 में देंगे, 8 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 8 से 1/3 या फिर 8.33% होता है। ऐसे ही 1/13 की जो वैल्यू होती है, अगर हम इसको 100 से गुणा करेंगे, 13 7 91, 7 बार जाएगा, 9 शेष बचेगा, तो 7 सही 9/13 या फिर 7.69% इसकी वैल्यू होगी। तो सिमिलरली 1/14 की 1/15 की जो वैल्यू होती है परसेंटेज में, वो 7 से 1/7% या 7.14% और 6 से 2/3% यानी 6.66% के बराबर होती है। तो ऐसे कुछ है हमारे पास भिन्न, जिनको हमें डायरेक्ट याद रखना है किसमें, परसेंटेज में, ताकि हमारी कैलकुलेशंस क्या हो, आसान हो जाए। तो चलते हैं हम अगले और मान कुछ, जैसे 1/16 की वैल्यू अगर हमें देखनी है कि 1/16 किसके बराबर होता है, तो देखो दोस्तों 1/16 की जो वैल्यू होती है वो 6/1/4 के परसेंट के बराबर या 6.25% के बराबर होती है। ऐसे ही 1/17 की जो वैल्यू होगी वो 5 सही 15/17% के बराबर होगी या 5.88% के बराबर होगी। 1/18 की वैल्यू देखेंगे तो वो 5 सही 5/9% के बराबर होगी या हम कह सकते हैं 5.55% के बराबर भी हो सकती है। ये 1/19 है, इसका मान होगा 5 सही 5/19% के बराबर, क्योंकि हम जानते हैं ना कि हम किसी भी भिन्न को अगर बदलेंगे तो 100 से गुणा करेंगे, 19 का भाग 100 में 5 बार चला जाएगा, 95 5 शेष बचेंगे तो 5/19, तो इसको हम 5.26% भी पढ़ते हैं। 1/20 को अगर हम 100 से गुणा करेंगे तो 5% आएगा। 1/24 अगर हम इसको 100 से गुणा करेंगे तो इसको 4 से काटेंगे 6, इसको 4 से काटेंगे 25, 25 में 6 का भाग देंगे, 4 बार जाएगा, एक शेष बचेगा, तो 1/6 या 4.16%। तो सिमिलरली 1/25 किसके बराबर होता है, 4% के बराबर होता है। दोस्तों ऐसे कुछ थी भिन्न जिनको हमें करना है याद, ताकि हमारी कैलकुलेशंस हो जाए आसान। अब मैं इन्हीं से कुछ ड्राइव भिन्स की बात करता हूं जो इन्हीं की सहायता से निकल के आएगी। जैसे दोस्तों हम अगली सारणी पर बात करते हैं जो इन्हीं की सहायता से निकल के आई है हमारे पास। जैसे मैं यहां पर बात कर रहा हूं कि हमें अभी पढ़ा है कि 1/3 होता है वो किसके बराबर होता है, वो 33 सही 1/3% के बराबर होता है। यदि मैं इसको दोनों साइड से 2 से मल्टीपल कर दूं तो यहां से मुझे 2/3 की वैल्यू मिल गई कि 2/3 किसके बराबर होगा, तो 2/3 दोस्तों 33 को हम 2 से गुणा करेंगे 66 के बराबर आएगा। फिर हम 1/3 को 2 से गुणा करेंगे तो ये 2/3 के बराबर आएगा। अर्थात इसका जो वैल्यू होता है 2/3 का जो वैल्यू होता है वो 66 सही 2/3% के बराबर होता है। अर्थात 2/3 का जो परसेंटेज वैल्यू होगा वो 66 सही 2/3% या 66.66% के बराबर होता है। सिमिलरली यहां से 3/4, जैसे आप हम 1/4 की वैल्यू जानते हैं, 1/4 25% के बराबर होता है। यदि दोस्तों हम इसको दोनों साइड से 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो बताइए ये 3/4 हो जाएगी फ्रैक्शन, और 3/4 की जो वैल्यू होगी 25 इंटू 3 किसके 75% के बराबर होगी। तो दोस्तों हमने 1/4 की सहायता से 3/4 का मान निकाल लिया, कितना परसेंट आया, 75% आया। ऐसे हम 2/5 की बात करेंगे तो आप जानते हैं कि 1/5 होता है वो 20% के बराबर होता है। अगर हम इसको 2 से गुणा कर देंगे तो दोस्तों ये 40% वैल्यू देगा, यानी 2/5 की वैल्यू कितनी होगी 40। अगर हम इसको 3 से गुणा कर देते दोनों साइड में तो दोस्तों ये 3/5 और ये 20 दिए 60% वैल्यू हमें देगा। तो सिमिलरली आप 5/6, दोस्तों आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना 5 इंटू 1/6, और 1/6 की हमें वैल्यू मालूम है कि 1/6 की वैल्यू कितनी होती है 16 सही 2/3% के बराबर होती है। तो हम इस 16 को 5 से करेंगे गुना, 16 5 80 होगा। फिर हम 5 को करेंगे 2/3 से गुणा, यानी 10/3, और 10/3 की वैल्यू होगी 3 सही 1/3। तो ऐसे हमारे पास रिजल्ट आएगा 83 सही 1/3% या 83.33% इसकी वैल्यू आएगी। हमें 2/7 की वैल्यू निकालनी है। दोस्तों हम जानते हैं कि 1/7 होता है वो होता है 14 सही 2/7% के बराबर। अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2/7 हो जाएगा। तो बताओ दोस्तों 14 इंटू 2 कितना होगा 28 होगा। इसको 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4/7।
7% आएगा। तो इस प्रकार से हमारे पास जो वैल्यू आई वो 28.4/7% या 28.57% या 5-6% के आसपास। तो सिमिलरली 3/7 भी, क्योंकि हम इसको अगर 3 से गुणा कर देंगे दोनों साइड में, तो 14 को 3 से मल्टीपल करेंगे 42 आएगा, 2/7 को मल्टीपल करेंगे तो 6/7 आएगा। तो हम ऐसे कुछ ड्राइव भिन्स हैं जो हमारी मूल भिन्न की सहायता से निकाली जाती हैं, तो उनको भी हमें ओरल याद रखना है या हम उनको निकाल सकते हैं। अगर हमें मूल भिन्न याद है, तो जैसे हमें 1/7 याद है तो हम इसका 2/7 कर सकते हैं डबल करके, 3/7 कर सकते हैं ट्रिपल करके, 4/7 यानी इसका हम 4 गुणा कर देंगे तो अपने पास 57 से 1/7% आ जाएगा। तो सिमिलरली हम कई मान और हमारी सीरीज दे रखी है, जैसे ये देखो 4/7 की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होती है। हम इस 4/7 को क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 1/7 लिख सकते हैं। और हम जानते हैं कि 1/7 की जो वैल्यू होती है वो 14.2/7% के बराबर होती है। दोस्तों 14 4 56% तो ये हो गया, प्लस 4 को 2 से गुणा करेंगे 8/7, तो 8/7 को हम 1/1/7 बोलते हैं। ऐसे हमारा जो वैल्यू बनेगा वो 57.1/7% बनेगा या 57.14% के बराबर इसका वैल्यू होगा। ऐसे सिमिलरली 5/7 हमें निकाला है, तो 5/7 को भी तो हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 5 इंटू 1/7 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते दोस्तों। और अभी अभी हमने बताया कि 1/7 की वैल्यू तो फिक्स है, तो हम ऐसे लिख देंगे 5 गुणा 1/7 की वैल्यू है 14.2/7%। दोस्तों 14 इंटू 5 कितना होगा, 70% होगा, प्लस 5 को हम 2 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 होगा, 10 में 7 का भाग देंगे तो 1/3/7% आएगा। ऐसे हमारा टोटल जो वैल्यू आएगा वो आएगा 71/3/7% या 71.42% यानी 71.42% के बराबर इसकी वैल्यू आएगा। तो इसी प्रकार हम 6/7 निकाल सकते हैं। बात करें हम 3/8 की, तो हम इसको 3 इंटू 1/8 लिख सकते हैं। अब दोस्तों हमें पता है कि 3 इंटू 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। 1/8 की वैल्यू कितनी होती है, 12.5%। तो दोस्तों 12 इंटू 3 कितना होगा, 36 के बराबर होगा। फिर हम 3 को 1/2 से गुणा करेंगे तो 1/1/2 आएगा, यानी आपकी जो वैल्यू आएगी वो 37.5% या 37.5% के बराबर आएगी। तो हमारा यहां से हम ड्राइव इन, जैसे हमें 5/8 निकालना है तो हम 5 इंटू 1/8 कर देंगे। 1/8 की वैल्यू अभी हमने निकाली है, तो हम 5 गुणा 1/8 की वैल्यू 12.5 के बराबर है। तो दोस्तों 5 को 12 से गुणा करेंगे 60 आएगा। फिर हम 5 को 1/2 से करेंगे तो 5/2 यानी 2.5 यानी 2/1/2 आएगा। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा 62/1/2 या 62.5% के बराबर होगा। तो ऐसे हम सिमिलरली, जैसे ये आपका 2 सही, तो 1/9 है, ये 1/9 की वैल्यू होती है 11। 1/9 की वैल्यू होती है 11 सही 1/9%। दोस्तों इसको गुणा करेंगे तो 11 दूनी 22 आएगा, 1/9 को गुणा करेंगे तो 2/9 आएगा, तो 22 सही 2/9। तो सिमिलरली ऐसे मान हमारे पास आएंगे। तो हम बहुत सारे ड्राइव भिन्स हम आराम से निकाल सकते हैं। तो आपको इनको पढ़ना है बिल्कुल बेसिक लेवल से, ताकि हम इनको अगर ओरल याद रखेंगे तो हमें क्वेश्चंस में कोई समस्या नहीं आएगी। फिर भी देखो दोस्तों, क्योंकि ये मान इतने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि परसेंटेज पूरी अर्थमेटिक का आधार है। 4 प्रश्नावलियां तो बिल्कुल परसेंटेज के आधार पर ही होने वाली है। जैसे हम परसेंटेज की बात करेंगे, लाभ हानि में बात करेंगे तो टोटल परसेंटेज पर 20 प्रश्न आते हैं। उसमें हम बात करें साधारण ब्याज की या चक्रवृद्धि ब्याज की, तो उसमें भी सारे क्वेश्चन परसेंटेज पर बेस्ड, क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है वो परसेंटेज में होती है। तो हम उनको चैप्टरों को भी हम परसेंटेज के आधार पर आसानी से शॉर्ट मेथड से उनको हल कर सकते हैं। तो हमें परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों। तो चलते हैं इसके बाद में कुछ और हमें परसेंटेज वैल्यूज जो हम निकालते हैं यहां से। देखो दोस्तों, मैं यहां से आपको बता रहा हूं कि जैसे मान लो आपको निकालनी है 17/4, यानी ये एक फ्रैक्शन है। इस 17/4 को आपको बताना है कि 17/4 है कितने परसेंटेज के बराबर होता है। तो देखिए दोस्तों, 17 में हम 4 का भाग लगाएंगे तो 4 बार चला जाएगा, 4 चौक 16, एक शेष बचेगा, तो मैं इसको 1/4 लिख देता हूं। क्या दोस्तों इतना ही होता है?
क्योंकि देखो हम यहाँ से देखो 4 को हम 4 से इस 4 को हम इस 4 से गुणा करेंगे, 16 प्लस 1 जोड़ देंगे 17/4, यानी हम 17/4 को 4 प्लस 1/4 के बराबर बोल सकते हैं फ्रिक्शन में। अब मुझे बताइए दोस्तों, हम जानते हैं 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। तो दोस्तों अगर हम इसको 4 से गुणा कर देंगे तो बताइए 4 किसके बराबर होगा, 400% के बराबर होगा। सिमिलर सी बात है, तो हम 4 के स्थान पर परसेंटेज कितना ले सकते हैं, 400% ले सकते हैं। और हम 1/4 के स्थान पर कितना परसेंट ले सकते हैं। तो अभी हमने परसेंटेज की कुछ सारणियां देखी जिनमें हमने देखा था कि 1/4 जो फ्रिक्शन है उसका परसेंटेज वैल्यू 25% होता है। तो दोस्तों ये टोटली कितना बना, 425%। ये कितना बना, 425% बन गया। यानी 17/4 के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, 425%। या हम कह सकते हैं 425 के स्थान पर हम क्या ले सकते हैं, 17/4 लिख सकते हैं। यानी हम किसी भी बड़ी फ्रिक्शन को भी आसानी से क्या बदल सकते हैं, फ्रिक्शन में बदल सकते हैं। तो ऐसे ही इसी प्रकार से सिमिलर मान लो मैंने कुछ और मान ले लिए। जैसे मेरे को निकालना है यहाँ पर एक मान कि 23/5 की वैल्यू बतानी है कि 23/5 वो कितना परसेंट होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ से इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या कि 5 का भाग 23 में देंगे, 4 बार चला जाएगा, 5 चौके 20, शेष 3 बचेगा, तो मैं इसको 3/5 लिख देता हूँ। अब दोस्तों हमें पता है 4 किसके बराबर होगा, तो आप कहेंगे सर 4 तो 400% के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं 1 किसके बराबर होता है, 100% के बराबर होता है। फिर प्लस अभी हमने देखा 3/5, 3/5 एक ड्राइव भिन्न है। हम 1/5 की वैल्यू जानते हैं 20% होती है, तो 3/5 की वैल्यू कितनी होगी दोस्तों, 60% की वैल्यू होगी। तो यहां से टोटल आएगा 460%, यानी इसका जो मान आएगा वो 460% के बराबर होगा। तो हम किसी भी भिन्न को आसानी से बदल सकते हैं, किसमें, फ्रैक्शन में। जैसे मान लो मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है 41 बटे, मेरे को वैल्यू निकालनी है 8 की। दोस्तों यहां से 8 का भाग 41 में कितनी बार जाएगा, 5 बार, 8 5 40, 1 बचेगा, तो मैं इसको 1/8 लिख देता हूं। अब दोस्तों 5 किसके बराबर होगा, तो 5 आप कहेंगे सर 500% के बराबर होगा, क्योंकि हम जानते हैं 100% के बराबर होता है। तो अब हम इसमें 1/8 की वैल्यू रखते हैं, 1/8 कितने परसेंट के बराबर होता है, तो आप कहेंगे सर 12.5% के बराबर होता है 1/8। तो बताइए ये कितना हो गया टोटल, 512.5%। यानी 41/8 की जो वैल्यू होगी वो 512% के बराबर होगी। हम यानी आसानी से इनको क्या कर सकते हैं, बदल सकते हैं। सिमिलरली आपको परसेंटेज को भी बदलना पड़े तो आप उससे भी आसानी से बदल सकते हैं। जैसे मैं यहां पर बात करने वाला हूं, जैसे मैंने यहां पर बात कर ली आपसे 342.6/7 का फ्रैक्शन क्या होगा, इसका भिन्न क्या होगा। तो दोस्तों इसे भी हम दो भागों में तोड़ सकते हैं। हमें पता है ये वैल्यू है 300% से और 42.6/7% दोनों से मिलकर बनी है। ये वैल्यू किससे मिलकर बनी है, 300% से और 42.6/7% से मिलकर बनी है। अब आप कहेंगे सर 100% की वैल्यू अगर एक होती है तो 300% की वैल्यू कितने के बराबर होगी, तो आप कहेंगे सर 3 के बराबर होगी। प्लस अब ये देखो 42.6/7%। अभी हमने ड्राइव इंच की जो सीरीज पढ़ी, हमने एक सारणी देखी, हम जानते हैं 14/2/7 की वैल्यू 1/7 होती है। ये इसका 3 गुना है, 14×3 42/6/7। तो ये 3/7 का वैल्यू है। ये किसका वैल्यू है दोस्तों, 3/7 का वैल्यू है। तो यहां से आएगा 7 × 3 21 प्लस 3 कितना आएगा, 24। यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू आएगा वो आएगा 24/7, यानी ये 24/7 के बराबर होता है। तो दोस्तों हम ऐसे परसेंटेज को भी आसानी से किस में बदल सकते हैं, भिन्न में बदल सकते हैं। जैसे मैंने यहां पर लिख दिया एक संख्या कि 183.1/3%। 183.1/3% को क्या बोलेंगे, इसका फ्रैक्शन क्या होगा। तो आप कहेंगे सर ये 200 में से कुछ कम है। अब मुझे बताओ ये 200 में से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर 200% से ये जो अमाउंट है वो 16.2/3% कम है। देखो 200 में से 16 घटाएंगे 84, यानी 184 आएगा।
184 में से 2/3 और घटाएंगे तो 183 सही 1/3% आएगा। अब आप ये भी जानते हैं कि सर 100% की वैल्यू अगर 1 होती है तो 200% की वैल्यू 2 होगी, माइनस 16 सही 2/3% की वैल्यू तो 1/6 होती है। तो आप कहेंगे सर 6 इंटू 2 होता है 12, 12 में से 1 गया तो बचेगा 11, यानी इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो 11/6 के बराबर होगा, यानी ये 11/6 के बराबर होता है। कितना मान? 183 सही 1/3% को हम 11/6 बोलते हैं। तो हम किसी भी भिन्न को, किसी भी परसेंट को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं यदि हमने जो आपको पीछे मैंने सारणी दी उन्हें आप याद कर लेंगे तो हमारा आधा टाइम बच जाएगा, यानी हम जिस पेपर को 40 मिनट में खत्म करते हैं उस पेपर को हम 20 मिनट में खत्म कर सकते हैं, क्योंकि समय बहुत महत्वपूर्ण रखता है कंपटीशन एग्जाम में। और आज हमने जो वीडियो बना भी रहे हैं ये बिल्कुल उन बच्चों के हिसाब से मैं पढ़ा रहा हूं जो बच्चे कंपटीशन की पहली बार तैयारी कर रहे हैं, अर्थात बिल्कुल जीरो लेवल से, यानी यहां से उसने अच्छे से मेहनत की, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं उसके साथ साथ उसने तैयारी की, तो ये गारंटी है कि उसका सिलेक्शन आसानी से हो जाएगा। उसे मैथ आराम से आने लग जाएगा, चाहे उसे मैथ अभी तक बिल्कुल नहीं आता था उसे भी मैथ आसानी से आने लग जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि यहां पर मैंने एक और ले लिया कि मैं यहां से लेता हूं आपका मान 93 सही और यहां से मैंने 1/3%, इसकी वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली 100 से कम है। आप कहेंगे बिल्कुल सही है 100 से कम है। अब मैं पूछूं आप 100 से कितना कम है, तो आप कहेंगे सर ये 100 में से 6 सही 2/3% कम है। ये 100 में से कितना कम है? 6 सही 2/3% कम है, क्योंकि 100 में 6 घटाएंगे 94, 94 में से 2/3 और घटाएंगे तो 1/3 ही शेष बचेगा, यानी 93 सही 1/3% बचेगा। तो दोस्तों यहां से आप कहेंगे सर 100% तो 1 के बराबर होता है और आपका जो 6 सही 2/3% होता है वो 1/15 के बराबर होता है। तो दोस्तों 15 एकम 15 में से 1 गया तो इसका जो वैल्यू आएगा वो 14/15 के बराबर आएगा, यानी 93 सही 1/3% के स्थान पर हम 14/15 लिख सकते हैं, यानी इसके स्थान पर ये काम में ले सकते हैं। तो दोस्तों हम चलते हैं ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स में जिसे हम आसानी से कर सकते हैं और उन्हें हम आसानी से बदलेंगे भी, क्योंकि हमें परसेंटेज को आसानी से कन्वर्ट करना आता है। तो मैं चलता हूं एक एग्जांपल लेके आता हूं आपके लिए जिसमें हम बात करेंगे सेम। तो दोस्तों बताइए, सबसे पहले आपको बताइए इसमें क्या करेंगे आप। प्रश्न हमारा क्या है? 55.55% ऑफ 630, 42.85% ऑफ 560। हमें 630 का तो 55.55% निकालना है और 560 का 42.85% निकालना है और उसका मान कितना आएगा ये बताना है। बिल्कुल सिंपल प्रश्न है। सबसे पहले हमें इन फ्रैक्शंस की चर्चा करनी है कि ये क्या है, ये दोनों मान है, ये क्या है, इनकी वैल्यू क्या होगी फ्रैक्शन में, क्योंकि इन परसेंटेज को बेसिकली हम अगर 630 इंटू 55.55/100 करेंगे बहुत समय लगने वाला है, हमें यहाँ से समय बचाना है। दोस्तों अभी अभी हमने सीरीज में देखा कि 11.11% या हम इसको बोलेंगे 11 सही 1/9%, ये 1/9 के बराबर होता है कि नहीं दोस्तों? अभी हमने देखा था 11.11 किसके बराबर था? 1/9 के बराबर था। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या थी? 1/9 के बराबर थी, जिसको हमने, अब मैं इसको अगर दोनों साइड से 5 से गुणा कर दूंगा तो दोस्तों ये आपका बनेगा 55.55% और ये बनेगा 5/9, यानी दोस्तों आप इस वाली वैल्यू के स्थान पर क्या रख सकते हैं? डायरेक्ट 5/9 रख सकते हैं। इसके स्थान पर आप डायरेक्ट क्या रख सकते हैं दोस्तों? 5/9 रख सकते हैं। ऐसे ये 42.85 किसके बराबर होगा? तो दोस्तों 42.85 यानी आप जानते हैं 14.28, 14.28% की वैल्यू 1/7 होती है। 1 बाई कितनी होती है? 7, या इसको हम 14 सही 2/7% भी बोलते हैं, लेकिन मैंने इसको दशमलव में लिखा है तो 14.28। अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो यहां से ये 3/7 और ये जो वैल्यू बनेगी वो बनेगी 42.84%, जो इसके लगभग अप्रोक्स है, इसके बिल्कुल क्या है? बराबर। और ये परसेंटेज वैल्यू है,
यहाँ भिन्न में है ना अनंत तक मान चलता है, बहुत आगे तक मान चलता है, तो हम यहाँ से अप्रोक्स वैल्यूज ही काम में लेते हैं। तो अप्रोक्स वैल्यू है तो ये इसकी वैल्यू 3/7 के बराबर हो जाएगी। तो दोस्तों अब हम इस प्रश्न को करते हैं हल। तो यहाँ से देखते हैं 630 जो हमें दे रखा है 630 है, इसका तो हम कर देंगे 5/9, क्योंकि हमने अभी निकाल लिया है कि 55.55 किसके बराबर होता है, 5/9 के बराबर होता है। ऐसे ही आगे हम लिखते हैं प्लस 560 गुणा, इसका हम निकाल देंगे 3/7, क्योंकि 42.85 जो परसेंट है उसकी वैल्यू कितनी है, 3/7। दोस्तों हम इसको 9 से काट देंगे तो ये 9 से कटेगा 7 बार, यानी 70 बार कटेगा। तो बताओ 70 को हम 5 से गुणा करेंगे, 350 तो हमें यहां से मिल गया। प्लस मैं यहां से 7 से काटता हूं तो 8 7 56, यानी 80 बार ये पूरा पूरा मान कट गया। तो 80 को 3 से गुणा करेंगे 240। तो यहां से टोटल आपका 590 आ रहा है। तो इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, 590, यानी ऑप्शन 4 है वो इसका करेक्ट आंसर है। ऑप्शन 4 इसका क्या है, करेक्ट आंसर। तो हम किसी भी प्रश्न को बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं यदि हमने परसेंटेज का जो फ्रैक्शन रूप है या फ्रैक्शन का जो परसेंट रूप है वो याद कर लिया है, तो आप बिल्कुल भी पीछे नहीं रह सकते इसका सॉल्यूशन करने में। तो चलिए दोस्तों चलते हैं हम अगले एग्जाम्पल पर। तो हमारा अगला एग्जाम्पल है आपकी स्क्रीन पर, तो देखिए इसको ये कैसे हल होगा, क्या क्या इसकी वैल्यूज होगी। तो कीजिए, सबसे पहले आपको टाइम दिया जा रहा है 2 मिनट 1 मिनट का, कि आप इसे हल कीजिए, क्या होगा। प्रश्न हमारा है 240 का 37.37%, फिर 420 का 83.33%, फिर 540 का 11.11%, और हमें इसका निकालना है मान। इसके लिए हमें ये फ्रैक्शंस होनी चाहिए आसानी से याद। 37.37% किसके बराबर होता है, 83.33% किसके बराबर होता है, और 11.11 किसके बराबर होता है, ये हमें होना चाहिए याद। तो हम इसे कर सकते हैं आसानी से पूरा। तो दोस्तों मैं यहाँ आपको लेके चलता हूँ इसके परसेंटेज वैल्यूज की बात करें तो मैं कहता हूँ इस 37.37% क्या होता है। तो आप कहेंगे सर 37.37% तो 1/8 के 3/8 के बराबर होता है, क्योंकि आप जानते हैं 12.5% 1/8 होता है, तो 37.37% किसके बराबर होगा, 3/8 के, क्योंकि 1/8 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 37.37% आएगा। ऐसे आपको निकालना है 83.33% का। तो बताइए ये जो अमाउंट है आपका, अगर मैं 100 में से 100 परसेंटेज में से 16 सही 2/3% कम कर दूंगा, तो मेरे पास 83 सही 1/3 या 83.33% शेष बचेगा। अब दोस्तों 100% का मान तो होता है 1 और इसका मान होता है 1/6। 16 से 2 का क्या होता है, 1/6। तो इसको हल करेंगे तो 6 कम 6 में से 1 गया तो 5/6। तो दोस्तों हमें 83.33 की जो वैल्यू है वो रख देनी है 5/6, 37.5 की वैल्यू रख देनी है 3/8, और 11.11 की वैल्यू तो हमें पता है ये तो होती है 1/9 के बराबर। 11.11 की वैल्यू तो किसके बराबर होती है दोस्तों, 1/9 के बराबर होती है। तो रख दीजिए इस क्वेश्चन के अंदर आप ये सारी मैंने, और प्रश्न को कर लीजिए हल आसानी से। तो चलते हैं इस प्रश्न के ऊपर। प्रश्न है 240 का 37.5, और हम 37.5 के स्थान पर रखने वाले हैं 3/8, प्लस 420 का है 83.33, और 83.33 के स्थान पर हम रखने वाले हैं 5/6 यानी 5/6, माइनस 540 का है 11.11, और हम 11.11 की जगह रखने वाले हैं 1/9। तो यहां रख दिया हमने 1/9। देखो दोस्तों 8 से 240, 8 थी 24, 30 बार कटेगा, तो 30 गुणा 3 कितना होगा, 90 होगा। प्लस हम 6 से काट देंगे 42 को, 7 बार कटेगा, एक जीरो है तो 70 बार कटेगा। 70 को 5 से गुणा करेंगे 350, फिर माइनस हम 9 से इस 54 को काट देंगे, 9 6 54, और एक जीरो बच रहा है, तो यहां से 60 बार 60 को 1 से गुणा करेंगे दोस्तों वैल्यू आएगी 60।
90 को 350 में जोड़ेंगे तो 440 आया। 440 में से हमें 60 घटा देना है तो 380 शेष बचेगा, यानी आपका उत्तर होगा 380, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या होगा दोस्तों? करेक्ट आंसर। तो देखो हमने बड़ी आसानी से पढ़ा कि 37.5% हम जानते हैं 3/8 होता है, 83.33 हम जानते हैं ये आपका 5/6 होता है, 11.11 को हम जानते हैं ये 1/9 होता है। तो जैसे ही हम इस इक्वेशन में ये मान रखेंगे हमारा मान आसानी से आ जाएगा। तो हम चलते हैं दोस्तों अगले एग्जाम्पल पर, और अगला एग्जाम्पल हमारा है 840 का 237.5% निकालना है और 1430 का 54.54% हमें निकालना है। दोस्तों निकालिए इनकी वैल्यूज क्या आएगी। मैं आपको बता देता हूं कि इसका जो मान है वो क्या होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे 237.5। तो दोस्तों आप जानते हो 237.5 तो 200% से और 37.5% से मिलकर बना है। और दोस्तों हम तो जानते हैं कि 200% तो 2 के बराबर होता है, और 37.5% का मान तो अभी अभी हमने रखा ही था पिछले प्रश्न में 3/8 होता है। तो दोस्तों 8 दूनी 16 और 3 कितना होगा 19। ये 19/8 के बराबर होगा, यानी इसके स्थान पर जो फ्रैक्शन वैल्यू होगी वो 19/8 होगी। ऐसे 54.54% की वैल्यू भी हम यहां से बता सकते हैं। 54.54 कैसे होगा? तो अभी हमने देखा कि 11 पॉइंट जो 11% था वो 1/9 होता है। ये हमने पिछले ही प्रश्न में देखा है कि 11.11 किसके बराबर होता है? 1/9 के। अगर मैं इसको गुणा, सॉरी ये वाला नहीं आएगा, सॉरी इसमें 9.09 जो परसेंट होता है वो 1/11 के बराबर होता है। यानी 1/11 की वैल्यू क्या आती है? 9 से ही 1/11। अगर मैं इसे गुणा कर देता हूं 6 से, तो 9 6 54, 9 6 54 यानी 54.54 आएगा। तो यहां से 6 से मल्टीपल होने पर 6/11 आएगा। तो इसके स्थान पर हम रख लेंगे 6/11। तो दोस्तों हल कीजिए इस प्रश्न को। 840 है उसका तो निकालना है अपने को 19/8, और प्लस 14 को 1430 का हमें करना है 6/11 यानी 6/11। तो चलते हैं इसमें आगे। अब दोस्तों 8 से इसको काट देंगे तो 8 से कटेगा 8 एकम 8, फिर कटेगा नहीं तो 8 5 40 यानी 105 बार। 105 को हम 19 से गुणा करेंगे तो 1995। कि दोस्तों सीधा 19 इंटू 5 कितना होगा? 19 5 95, बीच में जीरो है तो ऐसे कैसे? 19 एकम 19 प्लस, यहां से देखो दोस्तों 11 का भाग अगर हम 143 में देंगे 13 बार, और ये एक जीरो बच रहा है ना 130। 130 को 6 से गुणा करेंगे 13 6 78 780। तो दोस्तों इन दोनों का करते हैं हम योग। तो देखो दोस्तों 1900 प्लस 700 होता है 2600। 2600 में प्लस करेंगे 95 प्लस 80। 95 प्लस 80 होता है हमारे पास 175। तो यहां से हम 2600 में 175 जोड़ेंगे तो हमारा उत्तर आएगा 2775 के बराबर। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो 2775 होगा। तो दोस्तों हम एक एग्जाम्पल और पढ़ते हैं इसी से सिमिलर, जैसे ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है यहाँ पर 156 का 41 सही 2/3% है, फिर 62.5 का 840%। देखो इससे समझने के लिए एक बढ़िया और वैल्यू देखो, 41 सही 2/3%। 41 सही 2/3% क्या होता है? तो दोस्तों आप जानते हैं कि अगर 8 सही 1/3% को 5 से गुणा कर दिया जाए तो हमारे पास वैल्यू आएगी 41 सही 2/3% आएगी, क्योंकि 8 5 40 होता है और 5/3 का 1 से 1/2/3 और होता है। इसकी वैल्यू हम पहले से ही जानते हैं, ये होती है 1/12 के बराबर। दोस्तों 1/12 इंटू 5, मतलब इसका जो फ्रिक्शन वैल्यू होगा वो 5/12 के बराबर होगा। फ्रिक्शन वैल्यू कितने के बराबर होगा? 5/12 के बराबर इसका फ्रिक्शन वैल्यू होगा। अब दोस्तों यहां से इससे समझते हैं अपन। तो देखो दोस्तों अगर मैं लिखूं कि एका एका बी परसेंटेज, और मैं इसको लिख दूं
बी का A%, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों सिमिलर वैल्यू देंगे। ए का B% क्या होगा? AB बटा 100, क्योंकि हम परसेंटेज को उठाएंगे 100 का भाग लगाएंगे। इसका वैल्यू करेंगे तो एक को बी से मल्टीपल करेंगे, ए बी और परसेंट आएंगे तो 100, मतलब दोनों सिमिलर। इसलिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप परसेंटेज को उठाकर किसके साथ लगा दो, ए के साथ, या ए का परसेंट उठाकर किसके साथ लगा दो, बी के साथ। यानी परसेंटेज दोनों में इंटरचेंज हो जाता है, तो उससे अमाउंट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो दोस्तों मैं यहां भी ऐसा ही कुछ करने वाला हूं कि मैं यहां से ये परसेंटेज उठाकर, ये परसेंटेज यहां से उठाकर हम लगा दूंगा 62.5 के साथ। यानी हम 62.5% इसको बोल देंगे और यहां से इसका परसेंटेज हटा देंगे। तो 62.5 की जो वैल्यू है वो हमारे पास होती है 5/8 के बराबर, जो हमने सारणी में पढ़ी थी। क्योंकि 1/8 12.5% होता है, 12.5 को 5 से गुणा करेंगे 62.5 आएगा। तो कीजिए इस प्रश्न को हल। 156 करेंगे, 156 को गुणा करेंगे हम, 156 गुणा होगा आपका 41 से 2/3 की वैल्यू है 5/12, प्लस 840 का हम करेंगे 62.5, और 62.5 की वैल्यू है 5/8। 12 का भाग 156 में 13 बार जाएगा, तो दोस्तों 13 इंटू 5, 13 5 65, प्लस 8 का भाग 840 में 105 बार जाएगा, 105 को 5 से गुणा करेंगे 525, और इन दोनों का योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 590। यानी इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर होगा वो 590 होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल फिर से मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ऐसा ही परसेंटेज का वीडियो। हम परसेंटेज को करीबन 20 वीडियोज में पूरा कर लेंगे, यानी 20 क्लासों में इसको पूरा करेंगे। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। इसलिए दोस्तों आज हम चलते हैं। जय भारत, जय हिंद।